ये डिपेंड करता है कि आपको ग्रोथ चाहिए या आपको स्टेबिलिटी चाहिए। सो इट्स योर ओन चॉइस। बॉन्ड्स और स्टॉक्स कौन से हमें ख़रीदने चाहिए, कौन सी सेफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से हम अपना मल्टी सोर्स इनकम जनरेट कर सकते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स इज़ लाइक अ डेट। सही है, सिंपल। बॉन्ड्स इज़ लाइक अ डेट, जो आप किसी गवर्नमेंट बॉडी को या प्राइवेट बॉडी को जो पैसा देते हो, उसके एवज़ में जो आपको रिटर्न मिलता है वो इंटरेस्ट होता है। सही है, और ये जो रिटर्न होता है ये हमेशा फ़िक्स रहता है, काइंड ऑफ जितना है ये उतना ही रहेगा। सही है, ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। तो ये कह सकते हैं कि ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है बिल्कुल। लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्टॉक इज़ लाइक अ रिस्कियर इन्वेस्टमेंट, काइंड ऑफ कि उसका जो रिवॉर्ड और रिटर्न है वो भी वेरिएबल होता है, जबकि ये बॉन्ड का ये फ़िक्स ही रहता है हमेशा। स्टॉक्स इज़ लाइक अ ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो लाइक 5% या 10%, तो वो कहलाता है कि आपने कितने परसेंट शेयर्स ख़रीदे हैं। लाइक 5% शेयर्स भी हो सकते हैं, वो 10% भी शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने 5% शेयर्स ख़रीदे हैं, अब जब मैं इन्वेस्ट करूँगा कंपनी में 5% शेयर्स के एवज़ में, तो जो मुझे रिटर्न मिलेगा उसमें वो कहलाता है डिविडेंड। और डिविडेंड कंपनी कब देती है? जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो। और स्टॉक्स ये होते हैं, ये थोड़े रिस्कियर होते हैं। लाइक कभी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, कभी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो ये मान के चल सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स होते हैं ये थोड़े रिस्कियर होते हैं। अब रिस्कियर ही क्यों होते हैं? ज़ाहिर सी बात है, जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तभी वो अपने इन्वेस्टर्स क्या कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है। ठीक है, तो कंपनी जब प्रॉफिटेबल होगी तभी अपने शेयर होल्डर्स को वो हिस्सा देगी, और वो हिस्से को जो देती है रिटर्न में, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कि जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है, और जब वो मतलब प्रॉफिट का जो सर्टेन पोर्शन है वो देती है अपने इन्वेस्टर्स को, तो वो जो सर्टेन हिस्सा प्रॉफिट का देती है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो ये ज़ाहिर सी बात है, जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तभी देगी ना। अब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस में चल रही है, तो कैसे अपने उसको देगी? तो ये मान के चल सकते हैं कि जो स्टॉक्स है वो थोड़े रिस्कियर होते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी कंपनीज़ जो है ना, वो अपना जो डिविडेंड्स हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे देती हैं। ठीक है, सो इफ़ द कंपनी वाज नॉट बी एबल टू जनरेट अ प्रॉफिट, सो हाउ दे विल गिव यू अ डिविडेंड? जो है मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे जो कमेटी डालते हैं, उसके बाद जब उनकी कमेटी निकल जाती है तो वो इसका ले लेते हैं, स्टॉक्स ख़रीद लेते हैं कंपनी के शेयर्स। अब जाहिर सी बात है, जब उसने कंपनी के शेयर्स ख़रीदे और जब कंपनी प्रॉफिटेबल हुई तो उसने उसको डिविडेंड दिए। तो इन पैसों से आदमी क्या कर सकता है? इन पैसों से और सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स दूसरी इंडस्ट्रीज़ में ख़रीद सकता है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, काइंड्स ऑफ सीमेंट हो गया, पावर सेक्टर हो गया हमारा, और जितने भी कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स ख़रीद सकता है। तो ये है कि इनमें जो कंपनीज़ हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती हैं डिविडेंड की फॉर्म में। लेकिन जो आपको बॉन्ड्स के ऊपर मिलता है वो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, वो आपको इंटरेस्ट मिलता है पर मंथ। और वो जो है सर्टेन जो उसका होता है, जब तक आपने डेट दिया हुआ है किसी को भी, तो अब तक मिलता है वो। So it's depend upon you, either you invest in the bonds or stocks.